अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 10 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो कि है स्वेल्विंग। ठीक है, इसको उर्दू में बोलते हैं निगलना। तो जब सबसे पहले जो फूड है वो हमारे माउथ में आती है, ठीक है, और फिर हम जो है उसको नेक्स्ट पोर्शन में पहुंचाते हैं, जिसको हम एसोफेगस बोलते हैं, जो कि शॉर्ट पाइप है जो हमारे माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो फूड हमारे माउथ में आती है, अब ये आगे कैसे जाएगी एसोफेगस तक, ठीक है, और फिर स्टमक में कैसे मूव करेगी, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वेल्विंग। ठीक है, तो फूड जब हमारे माउथ में आती है, पहले टीथ उसको जो है वो क्रश करते हैं, मेस्टिकेशन में करते हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद जो है वो फूड जो है उसमें सलाइवा भी मिक्स होता है, जो हमारे माउथ में लिक्विड पोर्शन होता है, जिससे वो फूड जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, फिर जो हमारी टंग होती है, जो ज़ुबान होती है, वो उसको बैकवर्ड मूव करवाती है ताकि वो अगले पोर्शन में जाए। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें जो फूड जो है वो हमारे माउथ से नेक्स्ट पोर्शन में जा रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेल्विंग। ठीक है, जब फूड जो है हमारे माउथ में क्रश हो जाएगी, ठीक है, उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो एक बाल ऑफ फूड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, एक बाल लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बोलस ऑफ फूड। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले डायग्राम को देखना पड़ेगा, डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि माउथ से जो है फूड आपको नज़र आ रही है, ये बोलस ऑफ फूड जो है वो एंटर हो रही है। अब यहाँ से ऊपर अगर आप देखें, माउथ के ऊपर नोज़ भी होता है, ठीक है, और नोज़ जो है, नोज़ से जो है आपको पता है एयर एंटर होती है हमारी बॉडी में। अब ये जो बोलस ऑफ फूड है, ठीक है, जो बाल ऑफ फूड है, अब इसने नेक्स्ट पोर्शन में जाना है, ठीक है, ताकि ये आगे जाए, एसोफेगस में जाए, और एसोफेगस इसको स्टमक में पहुंचाती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जहाँ पे ये एयर और फूड दोनों गुजर रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिक्स। ठीक है, फिर फेरिक्स ये एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि जहाँ से एयर और फूड दोनों अगले पोर्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और फेरिक्स आगे जाके दो पाइप्स में डिवाइड होगी, एक को कहेंगे फूड पाइप जहाँ पे फूड जाएगी, ठीक है, और एक को कहते हैं विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है लेबल हुआ हुआ, जहाँ से एयर जो है वो हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये फेरिक्स है, ठीक है, जहाँ से फूड और एयर दोनों पास हो रहे हैं। ठीक है, फूड और एयर दोनों पास हो रहे हैं। ठीक है, और ये कॉमन रास्ता है, ठीक है, दोनों का। आगे जाके फूड जो है उसने जिस पाइप में जाना है उसको हम बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, और जो एयर ने जिस पाइप में जाना है उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, अच्छा, अब जो फूड है वो हमारे ट्रैकिया में ना चली जाए, विंड पाइप में ना चली जाए, ठीक है, हवा का जो रास्ता है वहाँ पे ना चली जाए, ये जो पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें जाने से रोकने के लिए इस ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, यहाँ पे इस ट्रैकिया पाइप की जो है वो एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, अच्छा, इस ग्लोटिस के ऊपर एक कवर होता है, जो जिस कवर को हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके माउथ के अंदर यहाँ पे जो रूफ़ होता है, आपके माउथ का जो छत होता है, ठीक है, ये दो पोर्शंस में डिवाइड है, यहाँ पे ये दो पोर्शंस में डिवाइड। ठीक है, ये जो ऊपर जो पहला पार्ट है माउथ का रूफ़ जो है, इसको कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, पैलेट कहते हैं तालू को। ठीक है, और इसके जो बैकवर्ड जो पोर्शन है इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट जो थोड़ी हार्ड होती है और सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है जिसको हम कहते हैं लैरिक्स। ठीक है, ये जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, जहाँ से एयर जो है वो लंग्स में जाती है, इसके ऊपर एक पूरी कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लैरिक्स कहते हैं या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ से हमारी जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लैरिक्स जो है ये कार्टिलेज से बनी है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसको समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब हम देखते हैं स्वेल्विंग की डेफिनेशन। ठीक है, तो स्वेल्विंग क्या है, स्वेल्विंग इज़ द process by which food is moved from the mouth into the esophagus and then towards the stomach। वो पूरा प्रोसेस जिसमें फूड हमारे माउथ से एसोफेगस में जाती है, जो कि फूड पाइप है, ठीक है, और जो फिर आगे फूड को स्टमक में पहुंचाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है जिसमें फूड हमारे माउथ से एसोफेगस में और देन स्टमक में जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वेल्विंग। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से जो है पार्ट्स इन्वॉल्व और कैसे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हमने 4
पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। एक्शंस जो हो रहे हैं इस प्रोसेस के दौरान, नंबर 1 क्या है, मूवमेंट ऑफ द टंग, ठीक है। ज़ुबान जो है हमारी, उसका क्या रोल है स्वेलविंग में, ठीक है, फूड को कैसे निगलने में वो हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ द टंग प्रेसेस अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। जो हमारी टंग है, ज़ुबान है, वो अपवर्ड मूव करती है और बैकवर्ड मूव करती है हमारे रूफ ऑफ द माउथ में, ठीक है। ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ मूव करेगी और हमारे जो माउथ का रूफ है उसकी तरफ मूव करेगी। इससे क्या होगा, जो फूड बोलस है वो हमारे माउथ की बैक साइड पे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये आपको टंग नज़र आ रही है और ये आपको फूड बोलस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ज़ुबान क्या करती है, ये अपवर्ड और बैकवर्ड जो है इस बोलस ऑफ फूड को जो है वो मूव करवाएगी, पीछे की तरफ धकेलेगी और ऊपर की तरफ जो पैलेट है आपका उसकी तरफ धकेलेगी ताकि फूड जो है वो अगले पोर्शन में जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे अगर आप देखें माउथ का जो रूफ़ है, जो उसका छत है, ठीक है, पहला जो इसका हिस्सा है ऊपर वाला उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। इसके आगे ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये लेबल हुआ भी नज़र आ रहा है। ये जो स्टार्ट में है इसको कहते हैं हार्ड पैलेट और ये जो आगे है इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसका क्या रोल है, द सॉफ्ट पैलेट क्लोजेज द नेज़ल कैविटी एट द बैक। अब क्योंकि जो फूड है हमारी, ठीक है, ये जो बोलस ऑफ फूड है, ठीक है, इसने अब आगे नेक्स्ट पोर्शन जिसको हम फेरिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसमें जाना है। तो यहाँ पे जो ऊपर पोर्शन है जिसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम में आप देखें, और ये ऊपर नोज़ भी है, ठीक है। नोज़ के अंदर ये जो पूरी कैविटी, इसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये इस फूड को नेक्स्ट पोर्शन में पहुँचाएगी, इसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देगी, उसको रोकेगी नेज़ल कैविटी में जाने में, ताकि फूड हमारे नाक में नेज़ल कैविटी में ना चला जाए, चाहे वो फूड हो लिक्विड हो। ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये इस फूड को पुश करेगी नेक्स्ट पार्ट में, इसको ऊपर जाने से रोकेगी, नेज़ल कैविटी में जाने से रोकेगी, ठीक है। और ये क्लोज कर देगी नेज़ल कैविटी को। दिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द नोज़ ड्यूरिंग स्वेलविंग, ठीक है। और ये रोकता है फूड को नोज़ के अंदर एंटर होने से। सॉफ्ट पैलेट का क्या रोल है, ये नेज़ल कैविटी को क्लोज कर देगी। जो हमारे मुंह, जो सॉफ्ट पैलेट हमारे माउथ का जो रूफ़ है, ठीक है, और जब फूड जो है यहाँ से गुजरेगी तो ये सॉफ्ट पैलेट हमारी नेज़ल कैविटी को, जो हमारे मुंह के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, जहाँ पे नेज़ल कैविटी है, उसको क्लोज़ कर देगी ताकि फूड हमारे नोज़ में एंटर ना हो। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द लैरिक्स। लैरिक्स अभी आपको बताया यहाँ पे, ये जो ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप कहते हैं, इसके ऊपर ये जो पूरा एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं लैरिक्स, ठीक है। इसका क्या रोल है, अच्छा, लैरिक्स क्या करेगी, लैरिक्स अराउंड द टॉप ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप, ठीक है, इस पुल्ड अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो ग्लोटस है इट कम्स अंडर द बैक ऑफ द टंग। ग्लोटस क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। तो लैरिक्स अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और जो ग्लोटिस है इसको क्या करवाएगा, ये इसको जो है ये ज़बान के जो बैक वाला हिस्सा है उसकी तरफ जो है ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जो एपिग्लोटिस है, जो कि ग्लोटिस के ऊपर एक कवर होती है, लिड होती है, ठीक है, ये क्या करेगी, एकदम से ग्लोटिस को क्लोज कर देगी ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर ना हो, ठीक है। इसको भी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये लैरिक्स, ठीक है, ये ट्रैकिया के ऊपर जो कार्टिलेज है। अब ट्रैकिया के ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर एक लिड होती है, एक कवर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। जब यहाँ पे जो फूड है, बोलस ऑफ फूड, ये फेरिक्स से गुज़र के जब यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ पे दो पाइप्स थे, एक को हम कहते हैं ट्रैकिया और दूसरे पाइप को हम कहते हैं एसोफेगस। अब फूड ने जो है वो एसोफेगस में जाना है, ठीक है, ये ट्रैकिया में यानी सांस की नाली में ना चली जाए। तो इस सांस की नाली के ऊपर जो कवर ओपनिंग है इसको ग्लोटिस कहते हैं और इस ग्लोटिस के ऊपर जो कवर है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। तो जब फूड यहाँ तक पहुँचेगी तो ये एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस का कवर था, ये एकदम से बंद हो जाएगा, ठीक है, ताकि फूड जो है वो यहाँ से इधर जाए, एसोफेगस की तरफ जाए, ये ट्रैकिया में ना चली जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इसको दोबारा से एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले जो है वो टंग ने बोलस ऑफ फूड को बैकवर्ड और अपवर्ड मूव करवाया ताकि वो अगले पोर्शन में जाए। फिर सॉफ्ट पैलेट जो थी, जो माउथ का रूफ था, ठीक है,
इसने क्या किया, जो ऊपर की तरफ नेज़ल कैविटी थी उसको भी क्लोज़ कर दिया ताकि फूड जो है वो नोज़ में एंटर ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है लैरिक्स ने यहाँ पे लैरिक्स जो है उसने ट्रैकिया को क्लोज़ किया, ठीक है। और साथ में जो आपको एपिग्लोटिस नज़र आ रहा है, ये जो कवर था ग्लोटिस के ऊपर और जो ट्रैकिया के ऊपर जो ओपनिंग थी जिसको ग्लोटिस बोलते हैं, ग्लोटिस के ऊपर जो कवर था उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब फूड यहाँ पे पहुँचेगी, ये आपको बोलस ऑफ फूड नज़र आ रहा है, तो ये एपिग्लोटिस एकदम से बंद हो जाएगा ताकि फूड जो है वो एसोफेगस में जाए, ये ट्रैकिया में ना जाए, ठीक है। अब इसको दोबारा से डायग्राम को डिफरेंट फेजेस में जो है वो डिवाइड किया है। कैसे, सबसे जो फर्स्ट फेज़ है इसको कहते हैं ओरल प्रिपरेटरी फेज़, ठीक है। ओरल का मतलब है माउथ के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, प्रिपरेटरी मतलब तैयारी हो रही है फूड को निगलने की, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्वेलिंग की फ़ेज़ है वो है ओरल प्रिपरेटरी फ़ेज़, जिसमें क्या होता है फूड को हम च्यू करते हैं, उसको सलाइवा यानी जो लिक्विड पोर्शन है आपके माउथ का उससे मिक्स करते हैं। उसके बाद जो बाल ऑफ फूड बन जाती है, एक सॉफ्ट बाल ऑफ फूड की शक्ल वो वाला इख्तियार कर लेता है, उसको हम कहते हैं फूड बोलस, वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी फ़ेज़ है वो है ओरल ट्रांसपोर्ट फ़ेज़, ठीक है। मतलब कि माउथ से ये नेक्स्ट पोर्शन में आप जाएगी, ठीक है। ये बोलस ऑफ फूड माउथ से नेक्स्ट पोर्शन में जाएगा, ठीक है। तो टंग जो है, ज़ुबान जो है वो उसको पुश करेगी बोलस को अपवर्ड और बैकवर्ड टुवर्ड द फेरिक्स। फेरिक्स वो पार्ट है, कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड और एयर दोनों पास होती हैं। नेक्स्ट है फ्रिंजियल फेज, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट जो आपके माउथ का रूफ वाला पार्ट है वो नेज़ल कैविटी को ऊपर की तरफ से क्लोज़ कर देगा ताकि फूड जो है वो आपके नोज़ में ना एंटर हो। उसके बाद जो एपिग्लोटिस होता है, जो ट्रैकिया का कवर होता है, ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप जहाँ से एयर जो है वो आपके लंग्स में जाती है, तो एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज़ कर देगा ट्रैकिया की ओपनिंग को ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया में ना जाए बल्कि कहाँ जाए, वो एसोफेगस में जाए। लास्ट फेज़ है एसोफ्रेंजियल फेज़, ठीक है, जिसमें फूड जो है वो एसोफेगस में एंटर होती है और वो पेरिस्टालसिस के प्रोसेस के थ्रू स्टमक में जाती है। ये आपको 4 फेजेस जो हैं वो डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे दिखाई हुई हैं। फर्स्ट फेज़ है, यहाँ से माउथ जो है इसमें बोलस ऑफ फूड जो है वो बना है। उसके बाद इसने अब नेक्स्ट पार्ट में जाना है, फेरिक्स में जाना है, ठीक है। ओरल ट्रांजिट फेज़ है। फ्रेंजियल फेज़ में क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट जो है वो इसको क्लोज़ करेगी नेज़ल कैविटी को, और एसोफ्रेंजियल फेज़ में क्या होगा कि ये फूड जो है वो एसोफेगस में जाएगी, ट्रैकिया में नहीं जाएगी, एपिग्लोटिस क्लोज़ हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो था ये इस तरह से होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।